अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। करबला के सहरा के अंदर यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन, उनके साथियों और अहले खाना के साथ जो कुछ किया, इस सब की मिसाल तारीख़ इंसानी में और कहीं नहीं मिलती। लेकिन यजीद की बदकारी का ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि करबला के बाद यजीद के जुल्म व सितम कई गुना तक मज़ीद बढ़ गए। करबला में मिलने वाली कामयाबी के बाद यजीद ने मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख किया। वहाँ पर मुस्लिम बिन उकबा को मदीना का गवर्नर मुकर्रर किया। उन्होंने 3 दिन तक मदीने के हरम को अपने कंट्रोल में ले लिया। मदीने में 10,000 ताबईन और 700 सहाबा इकराम को शहीद कर दिया गया। उन्होंने लोगों के घर, उनके जानवर, मालो असबाब और यहाँ तक के दूध पीते बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के साथ अपने घोड़े बांधे और 3 दिन तक ऐसे ही मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा की हुर्मत पामाल होती रही। इसके बाद यजीद ने मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ अपना सफ़र शुरू किया और वहाँ पहुँचकर भी किसी को नहीं छोड़ा। खाना काबा पर आग के गोले बरसाए, जिसके बाद गिलाफ़े काबा बुरी तरह से जल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान की हुर्मत को पामाल कर दिया। ना सिर्फ उनको बेदर्दी से कत्ल किया, बल्कि उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए। अहले रसूल के घरों और खैमों को भी नहीं छोड़ा। उनके मालो असबाब और यहाँ तक कि उनकी चादरें भी खींचने की कोशिश की। हज़रत ज़ैनब ने उन जालिमों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि हमारे रखवाले चले गए तो ए ज़ालिमों, क्या तुम ख्याल नहीं करते कि हम रसूल अल्लाह की बेटियाँ हैं। करबला की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन के तमाम साथियों ने जामे शहादत नोश फरमाया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो कि 14 साल के थे और बीमार थे, सिर्फ वही ज़िंदा रहे। इसके अलावा औरतें और बच्चे थे, जिनकी क़ियादत हज़रत ज़ैनब बिनते फ़ातिमा कर रही थीं। यज़ीदी फ़ौज ने इन तमाम लोगों को कैदी बना लिया और अपने साथ दमिश्क में लेकर जाने लगे, जहाँ पर इन सब की पेशी यजीद के दरबार में होनी थी। हज़रत शहरबानो, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और हज़रत ज़ैनब, इन तीनों को एक ऊँट के पीछे बांध दिया गया और बाकी तमाम ऊँटों पर बाकी शहज़ादियों को बांध दिया गया और ऊँटों पर बांधकर कूफा से दमिश्क की तरफ लेकर जाया गया। अब आगे आगे शहीदों के सर चल रहे थे और पीछे ऊँटों से बंधी हुई रसूल अल्लाह की बेटियाँ दौड़ रही थीं। जब हज़रत ज़ैनब बिनते अली अपना लुटा हुआ काफ़िला लेकर दमिश्क के बाज़ारों में पहुँची तो दमिश्क के लोग बाज़ारों में इकट्ठा होना शुरू हो गए, जबकि बाकी के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इस काफ़िले को देखने लगे। यजीद ने दमिश्क के लोगों को ये बताया था कि कुछ लोगों ने यजीद की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है, जिनको कत्ल कर दिया गया है और बाकी के लोगों को कैदी बना लिया गया है। चनाचे दमिश्क के लोग इन बागियों को देखने के लिए बाज़ारों में जमा हुए थे, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं था कि ये लोग असल में आखिर कौन हैं। ख़ानदान नबूवत के लोग बेयारो मददगार दमिश्क के बाज़ारों में से होते हुए दरबार यजीद की तरफ जा रहे थे। इन्हीं लोगों में से एक औरत ऐसी भी थी जिसने इस बेयारो मददगार काफ़िले के लिए पीने के लिए पानी, खाने के लिए चीज़ें और इस्तेमाल के लिए कुछ सामान भेजा। जब हज़रत ज़ैनब को ये सामान मिला तो वो हैरान हुई और उन्होंने इस औरत को बुलवा लिया और फरमाया कि ए औरत, कूफा से दमिश्क तक हमें किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, तो तुमने हमारे साथ आखिर ऐसा हुस्न सलूक क्यों किया? आखिर तुम हो कौन? इस पर औरत ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मैं मदीना मुनव्वरा में रहा करती थी। वहाँ पर मैं खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा की कनीज़ थी। जब उनका आखिरी वक्त आया तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे कोई नसीहत फरमा दें ताकि मैं सारी ज़िंदगी इस पर अमल कर सकूँ। उन्होंने फरमाया था कि जब भी तुम्हें कोई मुसाफिर, कैदी और बेयारो मददगार लोग नज़र आएँ तो हमेशा उनके साथ अच्छा सलूक करना। लिहाजा आज जब मुझे बेयारो मददगार कैदी नज़र आए तो मैंने अपनी मालिका की नसीहत पर अमल किया। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया कि ए खातून, तूने हमारे साथ बड़ी ही भलाई की है। हमारे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ नहीं है, तो बताओ हम तुम्हारे लिए क्या दुआ करें। उस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि जब मैं मदीना मुनव्वरा में रहा करती थी तो हज़रत फ़ातिमा के 2 नन्हे फूल हज़रत हसन और हज़रत हुसैन और एक नन्ही शहज़ादी हज़रत ज़ैनब हुआ करती थीं। मेरी ये आरज़ू है कि मैं इनको एक मरतबा दोबारा देखूं। आप मेरे लिए बस ये दुआ करें कि मुझे दोबारा इनकी ज़ियारत नसीब हो जाए। जिस पर हज़रत ज़ैनब ने फरमाया कि ए खातून, तेरी आरज़ू पूरी हो चुकी है।
میں ہی زینب ہوں اور وہ جو نیزے پر سر چڑھا ہوا ہے وہ حسین کا ہے۔ یہ بوڑھی خاتون حضرت فضا تھیں جنہوں نے اپنی گود میں ان تینوں بچوں کو بچپن میں کھلایا تھا۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد دنیا میں 7 دن تک مسلسل اندھیرا رہا۔ دن کے وقت جب دھوپ دیواروں پر پڑتی تو انتہائی پھیکی اور زرد رنگ کی ہوتی تھی۔ بیت المقدس کے جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون ملتا تھا۔ ابن زیاد کے مکانوں میں سے خون بہہ رہا تھا اور آسمان کے کنارے سرخ ہو چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سرخی پھیکی ہوتی چلی گئی اور اب بھی شفق کی صورت میں موجود ہے۔ اس دردناک واقعے کے بعد سورج گہنا گیا اور 7 دن تک لگاتار آسمان پر ستارے ٹوٹتے رہے۔ عراقی فوج کے سپاہی جب اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے پکاتے تو وہ گوشت آگ کے انگارے بن جاتا تھا، پھر جب ہمت کر کے اگر اسے کھانے لگتے تو وہ سخت کڑوا ہوتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوفہ کے جس قصر عمارت میں ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر تھا، اسی جگہ ابن زیاد کا کٹا ہوا سر مختار ثقفی کے آگے اور اسی جگہ مختار ثقفی کا کٹا ہوا سر مصعب بن زبیر کے آگے اور پھر اسی جگہ پر مصعب بن زبیر کا کٹا ہوا سر عبد الملک کے آگے پڑا ہوا تھا۔ جب عبد الملک کو معلوم ہوا کہ اس جگہ پر ایسے ہی حاکم کا سر آتا ہے تو اس نے قصر عمارت کو چھوڑ دیا۔ شہادت حسین کے بعد لوگ جب صبح کو اٹھتے تو ان کے تمام برتن خون سے بھرے ہوتے تھے اور کہیں سے اگر کوئی بھی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوتا تھا۔ اس وقت خراسان، شام اور کوفہ کے ہر گھر میں خون ہی خون تھا۔ کچھ لوگ اندھے ہو گئے، بعض لوگ جل گئے، کوئی کالا ہو کر مر گیا تو کسی کی صورت بدی ہو گئی، اور کچھ لوگوں کا تو یہ حال تھا کہ مشکیزوں کے مشکیزے پانی پی جاتے تھے مگر ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ الغرض حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جس نے بھی مقابلہ کیا وہ سب کے سب ایک بہت بری حالت میں مبتلا ہوئے اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر ایک بری موت مرے۔ حضرت امام زین العابدین جو کہ اس جنگ میں زندہ بچے تھے، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس تمام سفر میں سب سے زیادہ دیکھا۔ انہوں نے مکہ کو دیکھا، انہوں نے کوفہ کے حالات دیکھے، دمشق کا بازار بھی دیکھا، یزید کا سامنا بھی کیا اور واپس آ کر مدینہ منورہ کے حالات کو بھی دیکھا۔ اس واقعے کے بعد وہ کبھی بھی ہنس نہ سکے۔ جب بھی وہ پانی پینے لگتے تو رو پڑتے اور ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ آپ کو بسا اوقات شہر سے وحشت ہونے لگتی اور آپ شہر سے باہر جا کر قیام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت یحییٰ کے قتل کے بدلے میں 70,000 آدمی قتل ہوئے تھے اور میرے نواسے حضرت امام حسین کے قتل کے مقابلے میں بھی 70,000 آدمی ہی قتل ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔